तो 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है। कौन सी? आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, क्या दिया है उसको सबसे पहले लिख लें। तो लिखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। यहाँ भी देखिए सीधे सीधे बोल दिया है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एस 51 आपको ज्ञात करना है। तो 51 पदों तक तो दिया क्या आपको? 51 पद दे दिया, यानी कि एन कितना दे दिया? 51 दे दिया। पद को अंग्रेजी में एन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या क्या दे दिया? दूसरा पद, दूसरा का मतलब A2, और तीसरा पद, तीसरा का मतलब A3। क्या दे दिया? 14 और 18। तो यहाँ क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रम से, यानी कि दूसरे व तीसरे बोला है ना, तो दूसरा पहले आ रहा है तो पहला वाला नंबर उसको दे देंगे, और तीसरा बाद में आ रहा है तो बाद वाला नंबर उसको दे देंगे। क्रमशः का मतलब ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज आपके पास है और ये ज्ञात करना है। तो मैंने पहले भी बताया कि इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए, ए होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ये 3 चीज चाहिए ना, तब ना आप एस एन ज्ञात कर सकते हो या एस 51 ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ देखिए तो 2 रास्ते दिए हुए हैं, इन्हीं से हम जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो A2 बराबर 14 लिखा हुआ है, तो A2 का सूत्र क्या हो जाएगा? A प्लस डी। ठीक है, तो A प्लस डी बराबर 14। अब देखिए A और D किसी का मान यहाँ दिया नहीं है। क्लियर है? तो इसको हमको यहीं पास क्या करना होगा? रोकना होगा और बोलना होगा कि ये क्या है? एक ठो समीकरण है। क्यों? क्योंकि 2 चर हो गए एक तरफ और एक तरफ संख्या हो गया, तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई मान रख ही नहीं पाएंगे, है ही नहीं तो कहाँ से रखेंगे? तो इसलिए हम यहीं पास रुक जाएंगे। अब आगे चलिए, आगे रास्ता क्या है? A3 बराबर 18 दिया हुआ है। A3 बराबर 18, तो A3 को हम क्या बोल सकते हैं? A प्लस 2D बराबर 18। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। क्लियर है यहाँ तक? अब जब ये दूसरा समीकरण और ये पहला समीकरण, ध्यान से देखिए, यदि दोनों का आगे वाला एक जैसा है तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको इसके नीचे लाना है। ठीक है, और क्या कर देना है? माइनस कर देना है। बगल में बस थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि हम सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जैसे ही बोलेंगे कि घटा रहे हैं तो नीचे का चिन्ह क्या करना होगा? बदलना होगा। घटाना का ये नियम है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 18 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 2D में से 1D जाएगा तो क्या बचेगा? 1D बच जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो A से A खत्म कहानी। D बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। D बराबर क्या बन गया? 4। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, D तो हमको पता चल गया। एन निकालने के लिए D चाहिए था हमको, D हमको पता चल गया। A चाहिए, N हमको मिला हुआ है। तो A के लिए क्या करेंगे? बोलेंगे कि D के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर समझिएगा बात को। A प्लस D बराबर 14। ठीक है, A क्या है आपका? A तो ज्ञात कर रहे हैं आप। D यहाँ मिला है आपको 4 बराबर 14। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 14। ये प्लस वाला इधर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा? तो A बराबर आ गया आपका 10। अब A आपको पता है, D आपको पता है और N भी पता है। तीनों आपको पता चल गया है ना? तीनों चीज आपको पता चल गया। अब क्या कर लीजिएगा? एस
51 बोल रहा है निकालने के लिए, इस 51 आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ बड़ा वाला सूत्र यूज करेंगे, क्यों बताइए क्यों? क्या है सूत्र? n/2 n-1 d। ठीक है, क्यों बड़ा वाला यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि n रहता तब तो छोटा वाला यूज करते। अब इसमें फट से मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n कितना है? 51/2 है ना। और 2 a का मान कितना है? 10 आया है। और n है आपका 51, ठीक ना, -1। d है कितना? 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 51/2 ये 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा रहता है, ये प्लस है ना। 20 प्लस यहाँ घट के हो जाएगा 50। 50 में 4 का गुणा करना होगा तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? 51/2 और 200 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 220। अब कट करेंगे इसको, नीचे ऊपर कट होता है ना, तो 2 से ये गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 0 है ना। मतलब 2 से काटना मतलब आधा कर देना, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो 210 वहां और 51 गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो कैसे गुणा करेंगे? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कैसे गुणा किया जाता है। 110 है तो हम सिर्फ 11 का इसमें गुणा करेंगे। तो अभी तो बताया था आपको कि ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। आया, और एक 0 छोड़ दिए थे, उसको ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा आंसर? 5610। यानी कि इस 51 आपका कितना आ रहा है? 5610। और ये जो क्वेश्चन है हम कैसे बनते हैं आज क्लियर कर ही देते हैं। तो ये आपका 8 नंबर खत्म होता है। उसके बाद मन में कंफ्यूजन होता है आदमी के कि हम बन कैसे गए। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, और कोई क्या बन जाता है? चपरासी। ये कैसे होता है? समझ पा रहे हैं बात को? बहुत गंभीर प्रश्न है, जल्दी से समझ में आता नहीं है। क्या नहीं समझ में आता है? हम कैसे बने। तो सबसे पहला चीज जो है वो होता है वातावरण। वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है।